क्या हुआ खुशबू जी आपको? अभी बलियाडी में जी। हमारे ऊपर अटैक हुआ है। यहाँ पे आए हुए थे हम हनुमान मंदिर, और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ वहाँ पे, और भोजन के रूप में सब प्रसाद के रूप में खिचड़ी ग्रहण किए। शांतिपूर्वक वहां से आ रहे थे। सामने मस्जिद है, अभी भी हम मस्जिद के सामने ही है। और मस्जिद से अचानक से कुछ समझ में नहीं आया, कई लोग तलवार से ऊपर से पत्थरबाजी होने लगी। जैसे गाड़ी देखे, गाड़ी पे उन लोगों ने डंडा मारना स्टार्ट किया। मेरे साथ भी कुछ लोग थे, वो लोग निकल गए। मुझे कुछ समझ में आया नहीं कि हो क्या रहा है अचानक से। उसके बाद उठने उठने के दौरान मेरे पैर में भी, क्योंकि मैं अंदर छुपी हुई थी, कोई ऑप्शन था नहीं, चारों तरफ से गाड़ियां, मेरी गाड़ी को घेर लिया गया था और मारने की कोशिश हो रही थी। और लगातार वो लोग यही बोल रहे थे कि खुशबू पांडे को ढूंढो, उसको जिंदा जलाना है। क्लियर मैंने यही सुना है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है लाइव में। लोग थे आपके ऊपर हमला करने वाले? ये सारे के सारे मुसलमान ही थे, जाहिर सी बात है। सारे मुसलमान। हिंदू तो करेंगे नहीं ना, और मस्जिद के सामने से। खुशबू जी एक बात बताइए, आप पे ही हमला आखिर क्यों किया? अब ये तो आपको भी पता होगा कि हम हमेशा देश के लिए, धर्म के लिए आवाज उठाते हैं। शायद उसका दुश्मनी या जो है इसमें हमको पता नहीं, क्योंकि हम तो इस जगह पे पहली बार आए बलियाडी में। इससे पहले ना कभी आए हैं ना कुछ हम जानते थे। और अभी बातों बात में मुझे पता चला कि इससे पहले भी सरस्वती माँ की मूर्ति पे आक्रमण हुआ था, लेकिन हमें तो कुछ ऐसा नॉलेज था नहीं। सामने मस्जिद थी, सामने आ रहे थे, मस्जिद के पास करीब 200 लोगों की भीड़ थी, और अचानक से सब पत्थरबाजी करना स्टार्ट कर दी, और बार बार केवल मेरा नाम लेके मुझे जिंदा जलाने की बात कर रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि जल्द से जल्द जो भी निशान है उसको मिटा दो मारपीट के, और पुलिस की गाड़ी अगर आती है तो उस पर भी तेल छिड़क के जला दो। किसने बताया आपको? मैं तो अंदर छुपी हुई थी, मुझे तो लगा था कि मैं जिंदा नहीं बचूंगी। लाइव में देखा होगा आपने। तो कुछ देर अंदर रहने के बाद मैंने पुलिस का आवाज सुना, क्योंकि वो पहले भी थे, मैंने आवाज पहचान लिया था। फिर मैं दौड़ के गई उनके पास, फिर उन्होंने सेफली मुझे फोर्स के पास ले आया। अभी मैं फोर्स के साथ हूँ। इस देश में हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू रक्षा मंत्री, उसके बाद भी हिंदुओं की ये स्थिति, ये हिंदुओं की गलती। अल्पसंख्यक हम लोग। हाँ तो देखिए ना, अल्पसंख्यक देखिए ना, ये देख लीजिए हमारा पैर, ये लीजिए पैर हमारा, और हमारे हाथ में इधर साइड चोट आया हुआ है, सर में इधर साइड चोट आया हुआ है। ये है हिंदू। वैसे है, पीछे तो हम भी नहीं हटते। बस यही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि गीदड़ों की संख्या मिलके शेरों का शिकार कर लेती है। तो एक चीज बस हम यही कहना चाहेंगे कि शेरनी से ज्यादा घायल शेरनी खतरनाक होती है। मेरी बारी का इंतजार करें, ये दिन भूला नहीं जाएगा। याद रखें, जमुई में आके ये मेरा जन्म स्थल है, और मेरे जन्म स्थल के जगह पर झाझा बलियाडी जमुई से ज्यादा दूर नहीं है। इस जगह पे मेरे ऊपर अटैक हुआ है। एक ब्राह्मण है और एक ब्राह्मण लड़की का ये वादा है, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ये माफ करने के योग्य नहीं है। मैं थी, बच गई, पुलिस फोर्स आए मुझे बचा लिया। अगर नहीं होते तो क्या होता? से आप लोग न्याय चाहते हैं? किस रूप में न्याय चाहते हैं? किस रूप में? इसका क्या होगा? आंख के बदले आंख। छोड़ दीजिए ना, हमें छोड़ दीजिए, न्याय कर लेंगे हम। आप लोग पूजा पाठ कर कर जा रहे थे, वो लोग फिर प्लानिंग करके बैठे हुए थे कि खुशबू पांडे को खत्म कर देना है, खुशबू पांडे को नामो निशान मिटा देना है। फिर भी आपने डट के रहा, आपने सामना किया, लेकिन बस आप अकेली पड़ गई। जी, मैं पूरी तरह से अकेली थी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। मैं चारों तरफ मुसलमानों से घिरी हुई थी, मैं बीच गाड़ी में थी, आगे सीट पे, और मैं वहीं पे छुपी हुई थी। लगातार मेरे करीब 50 लोग थे हिंदू। जी, कहाँ भाग गए? तब कुछ हो गया तो कोई नहीं थे मेरे साथ। जब मैं गाड़ी में थी, उस दौरान पथराव होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मुझे आपका ड्राइवर होगा? हाँ, ड्राइवर थे, 3-4 और लोग थे, सारे लोग भाग गए। भाग गए क्या, दौरान जो भी है हाथापाई करने की कोशिश भी हुई होगी, पता नहीं, लेकिन मैं तो गाड़ी में अकेले रह गई थी। ना गाड़ी खुल रहा था, शायद गाड़ी लॉक हो चुका था पूरी तरह से, ना गाड़ी खुल रहा था। मैं कोशिश भी कर रही थी गाड़ी खोलने की, पर खुला नहीं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन, एसपी साहब से क्या मांग करते हैं? एसपी साहब